कोई फिक्र मत करे। क्या चाहते हो मासूम लोगों से? हाथ मत लगाओ। इधर आओ, देखो अपने सरदार की हालत देखो। देखो, आंखें खोलो और देखो, देखो अपने सरदार की हालत देखो, देखो क्या हाल है इसका। छोड़ दो इसे। मासूम लोगों के साथ खेल रहे हो तुम कमजोर। क्या चाहते हो? बेटी, ऐसे रो मत, ये वक्त गुजर जाएगा। गुनाहों को हाथ मत लगाओ। अपने सरदार की हालत देख लो तुम सब लोग। इसके तकब्बुर ने इसे इस हाल तक पहुंचाया है और तुम सब लोग इसकी वजह से इस हाल में हो। नहीं बचा सकता तुम्हारा सरदार तुम्हें, क्योंकि वो खुद बेबस है इस वक्त। हरगिज फिक्र मत करो, ये जंजीरें बहुत जल्द टूट कर रहेंगी। लोगान, डरो मेरे सामने आने से। वो वक्त बहुत जल्द आएगा। जुल्म नहीं जाता बगैर हिसाब के। देख लेना, ये याद रखना। छोड़ दो मेरा झंडा। नहीं, जालिमों से उस्मान सरदार को बचा लेना। लोगों, कोई फिक्र मत करे। इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। कोई नहीं है अल्लाह से बड़ा। रुको, रुको, रुक जाओ। क्या हुआ उस्मान? मुझे नमाज अदा करनी है। नमाज का वक्त हो गया है। सरदार, अगर चाहो तो तुम्हारे लिए कालीन भी बिछा देते हैं। फिक्र मत करो, सौत पहुंचने पर सब लोगों के सामने मुझे सजदा करोगे। अब से अपनी तमाम दुआएं मुझसे मांगोगे। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथों में है। गालिब आने वाला हूं मैं। ला गालिब इल्लल्लाह। अपने अल्लाह के सिवा किसी के भी आगे घुटने नहीं टेकता मैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
मैंने तो सोचा अब तक गुस्सा कम हो गया होगा, लेकिन नहीं। अब इसे हटा रहा हूं, लेकिन चिल्लाना मत। मुझे बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? अभी तक गुस्सा, शायद अपने हुस्न का गुरूर है तुम्हें। आखिर शाइस्ता जो नजर आती हो। तुम्हारा राज फाश हो जाएगा, इस बात से डरते नहीं? किससे डरूं अब? उस्मान से। उस्मान खत्म हो गया बेगम खातून। मंगोलों के शिकंजे में है, कबीले में कोई सरदार नहीं। अब मेरा दौर शुरू होगा, सुंगुर तेगिन के पोते का, अलबाई सरदार का दौर। उस्मान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इतनी नफरत है तुम्हें? क्या नहीं बिगाड़ा? दादा सुंगुर तेगिन की विरासत का इस्तेमाल किया और उससे अपनी रियासत कायम की। मैं उससे अपना हक और विरासत ले रहा हूं। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? पहले ये बात जान लो, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हें, लेकिन मैं तख्त नशीन होने तक ये चाहता हूं कि इस सच्चाई का किसी को मालूम ना हो। तुम यहीं इंतजार करो। और इससे क्या होगा? मेरे साथ होगी तुम, हमेशा, हमेशा के लिए। हम शादी करेंगे, ठीक है? तुम्हारे तख्त नशीन होने से मैं तुम्हें कबूल कर लूंगी, ये सोच रहे हो? तुम कबूल करोगी बेगम खातून, करोगी कबूल। तुम्हारी आंखों में छुपी लालच साफ कह रही हैं कि तुम कबूल करोगी। छोड़ो भी इज्जत को अब और कुछ खा लो। कोई मुझे कैद नहीं कर सकता। गुस्से ने तुम्हारी आंखें अंधी कर दी हैं खातून, लेकिन समझदार हो तुम और बहादुर भी। हम सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। उस्मान सरदार, ये तो उस्मान सरदार है। ये तो हमारे उस्मान सरदार है। या अल्लाह, मदद कर। या अल्लाह, क्या हो रहा है? हमारे सरदार को छोड़ दो, हटाइयो। सौद के लोगों, हरगिज फिक्र मत करें, इंशाल्लाह हम आजाद हो जाएंगे। जंजीरें खोल दो इसकी। सालिमो, छोड़ दो इनको। उस्मान सरदार, सालिमो, तुम लोगों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। देखना तुम, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सालिमो, छोड़ दो सालिमो, हमारे उस्मान सरदार को छोड़ दो। उठो उस्मान। छोड़ दो,
लानत हो तुम पर। इन्होंने आपको क्यों पकड़ा? ओ बेटा, मेरा प्यारा बेटा, ठीक हो ना? ठीक हूँ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जाओ यहां से, वालिदा के पास जाओ, ठीक है? चलो। ए, रुको 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 जरा। शैतान कहीं के। हाथ हटाओ, हटाओ। इस बच्चे को तुम्हारी आंखों से हासिल होने वाली हिम्मत, कसम खाता हूं उसका एक जर्रा भी बाकी नहीं रहेगा। उस बच्चे के पलक झपकने से पहले तुम खत्म हो जाओगे। इन बच्चों के दिलों में लामतनाही ईमान है, और वो ही ईमान है जो तुम जैसे लोगों को तबाह बर्बाद करेगा। अब जरा इस शहर की गलियों पर लोगों के सामने चलो, फिर देखते हैं वो ईमान इनके दिलों में बाकी रहेगा या नहीं। ले चलो। सही नहीं कर रहे उस्मान सरदार के साथ। हम सब तुमको मार डालेंगे। कोई घबराए नहीं। तुम्हें मार डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे। लोगों, गलत कर रहे हो तुम। कोई फिक्र मत उस्मान करें, सरदार को छोड़ दो। हम कभी नहीं गिरेंगे। हमारे सरदार हैं। फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। इन लोगों को छोड़ दो, इन्हें हाथ मत लगाओ, जुल्म मत करो उन पे, मासूमों को मत मारो। कोई ना घबराए, फिक्र मत करें। हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। हम सब यकीन आपके रखें, साथ हैं। अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। ये वक्त गुजर जाएगा। फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो इन्हें, छोड़ दो इन्हें। ऐ साउथ के लोगों, ये रियासत कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देख लो उस्मान, लोगों के आंसू बह रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं इस जबरदस्ती की इज्जत और मोहब्बत की वजह से। सब देख लो, तकब्बुर का अंजाम यह है। तुम जैसे जोर जबरदस्ती का दौर समझ रहे हो वो ताजीम है, लेकिन हकीकी ताजीम का मतलब क्या होता है तुम हरगिज नहीं जान पाओगे। शैतान, काफिर। यानी तुम आ गए। हम इस पेशकश को नहीं ठुकरा सकते थे कमानदार लुगान। आपकी दावत पर ममनून है। तो हमारी ताकत ने सारे काफिरों को एक बार फिर से एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ताकत? हाँ, तुम तो जंजीरों में जकड़े हुए हो। कैसी ताकत उस्मान? मैंने वादा किया था कि तुम्हें मैं खुद मारूंगी, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखना अच्छा लग रहा है मुझे। चलो आ जाओ, फिर आ जाओ। उस्मान को चौराहे पर ले जाओ, इसने लोगों से कुछ कहना है। हाथ हटाओ।
हट जाओ, कोई भी नहीं बचेगा। थोड़ा तो खुश हो जाओ सोफिया, पोइना अभी महफूज है। उस्मान को इस हालत में देखने का हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। उस्मान और बाला का शर्म से जीना काफी नहीं है, मौत इनके लिए जरूरी है। अगर ओलोगान से ये नहीं हुआ तो मैं जरूर इन्हें अपने हाथों से खत्म करूंगी। चलो उस्मान, इनसे कहो कि मंगोलों के आगे हथियार डाल दे और तुम मेरे आगे झुको। बोलना भूल गए, कहो। शामिल यहां उस्मान के लिए आया है। ए लोगों, उस्मान सरदार ने अपने लोगों की खातिर रियासत कुर्बान करने से दरेक नहीं किया। देखो, यही सोच रहे हो? हर कोई याद रखे, मैंने अपनी आवाम के लिए इंतहाई मुसीबतों से हासिल की गई रियासत हरगिज कुर्बान नहीं की। तो ये बात है, दरियाक हासिल कर लिया तो लगता है सब खत्म हो गया। तुम गलत सोच रहे हो। ओलोगान को मारे बगैर हम हरगिज नहीं रुकने वाले। चलो। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा लिबास। चलो। मारना नहीं इसे, मैं इसका सलूक मौत से भी बदतर करूंगा। तो ये तुम्हारा एक चाल था उस्मान। तुम मुझे फंसाकर कत्ल करना चाहते थे। क्या लगता था कि तुम्हारे आगे सर झुका दूंगा? तुमने सोचा मैं घुटने टेक दूंगा? हाँ, तुम्हें लगता है तुम्हारे सामने सर झुकाने वाला हूं? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं उस्मान, बल्कि इसके बदले तुम्हारे बेटे औरहान को मैं तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल करूंगा। मैं उस्मान। वो जासूस जो उस्मान का खास बंदा था, अलबाय नाम था ना उसका, उसी जासूस ने ओलोगान की जान बचाई। देखा मैंने। अलबाय, जल्द पता चल जाएगा सोफिया कि यहां क्या कुछ चल रहा है, बहुत जल्द। कमांडर ओलोगान, तुर्कों ने हमला किया और औरहान को हमारे कब्जे से ले गए। मेरा बेटा है वो, सुना? तुम्हें लगता है तुमने अपने बेटे को बचा लिया उस्मान? हाँ? तुम्हारी बीवी, बच्चों और लोगों का क्या बनेगा? उन्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? हरगिज ऐसा ना सोचना। तुम्हें तुम्हारे खून में डबो दूंगा मैं, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे जिस्म के, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे जिस्म के। सुन लिया तुमने अल्तुगा? काइक कबीले में मौजूद हर इंसान के टुकड़े कर दो। चलो सिपाहियों। छोड़ो, छोड़ो। तो तुम अब ये सब करोगे? हाँ, अब ये सब करके मुझे रोकोगे?
फिक्र मत करो। ओह, कोई यहाँ ना उम्मीद ना हो। अलबाय, देखते हो अब तुम क्या करोगे। हटो आगे से, हटो, हमें अपना काम करने दो। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता आयशा। मैं इन मंगोलों से इसका हिसाब जरूर लूंगा। अगर इन्होंने सिपाहियों की तलवारें ले ली हैं, तो मेरे पास तो मौजूद है। गाजी रुक जाओ, गाजी रुक जाओ, मत जाओ। चलो कर्तव्य कर दो, कबीले को किसी पर रहम न खाना। मंगोल आ गए हैं। वो सब कुछ जला रहे वालिदा। बच्चों को अंदर ले जाओ। चलो गाजी, गाजी इधर आओ। खवातीन हमला करें। कोई बच्चा बूढ़ा औरत नहीं बच सकता। डटे रहे सिपाहियों, डटे रहे। इन मंगोलों को अपने कबीले से उखाड़ फेंकेंगे। लड़ते रहें। उस पार की खातून। तुम्हारा खानदान और तुम्हारे लोग जिनको बचाने के लिए तुमने जंजीरें डाली थी, अब वो सभी मौत के दहाने पर खड़े हैं। मैं वहां पहुंचकर सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखूंगा। अपनी बीवी, अपने बच्चों और लोगों के साथ मैदान में पड़े देखने वाले शख्स को मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में जलने वाली आग को देखूंगा। उस्मान, बात सुनो मेरी। अगर मेरे खानदान को या मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो तुम मुझसे रहम की भीख मांगोगे। चलो आओ, मेरी जंजीरें खोल दो। जंजीरें खोलो जरा मेरी। उसके बाद सामना करो मेरा। तुम्हारा इख्तिताम और काइयों का आगाज होगा। काइयों में से ये किसके लिए आगाज है और किसके लिए इख्तिताम, ये मैं तय करूंगा। अपने कबीले की हालत के बारे में सोचो उस्मान।